राम राम मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका इस ऑनलाइन क्लासों में। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज अपन चक्रवृद्धि ब्याज को आगे बढ़ा रहे हैं। जिस हिसाब से पिछली बार अपन ने जहाँ पर छोड़ा था उससे जस्ट आगे अपन आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। बड़े ध्यान से समझना। सबसे पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए इस चीज़ को कि अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। और आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में लिख करके मुझे बता सकते हो कि आखिरकार आपको क्या समझ में नहीं आ रहा, मुझे किस चीज़ की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है इस वीडियो के अंदर और आगे क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। बाकी रही बात कंटेंट की, कंटेंट में आपको वो देने वाला हूँ जो आपको किताबों में ढूंढ के भी रह जाओगे तब भी वो आपको कंटेंट नहीं मिलेगा। बस शर्ते आपको करना है क्या है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और वीडियो को अगर आपने देखना स्टार्ट कर दिया तो कंप्लीट वीडियो देखो। ये नहीं कि 2 मिनट का वीडियो देखा उसके बाद में छोड़ के चले गए। यार ऐसे ज्ञान थोड़ी मिलता है। ज्ञान कंप्लीट जब भी मिलता है जब थोड़ी बहुत साधना करनी होती है, आपको टाइम देना पड़ेगा तभी ये ज्ञान मिलेगा आपको। तो आओ मैं शुरुआत करता हूँ। पहले 2-3 क्लास हो गई शायद चक्रवृद्धि ब्याज की, उन क्लासों का मैं एक बार रिकॉल करता हूँ। मैंने क्या क्या बताया। मैंने ऐसे ऐसे सवाल करवाए कि अगर रेट 10% हो, चक्रवृद्धि ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, इसके बारे में बता चुका, वो वीडियो आप देख सकते हो। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा रिकॉल करता हूँ क्योंकि पिछली क्लास को थोड़ा सा टाइम हो गया, इस वजह से उस क्लास को याद दिलाना बहुत ज़रूरी होता है। और आज की क्लास तो इतनी इम्पोर्टेंट क्लास है कि ये सवाल कोई करवाता ही नहीं है, और करवाता है तो ऐसे ऐसे तरीके रटवा देते हैं कि ये कर लो और ये कर लो। आज देखना तुम चक्रवृद्धि ब्याज को कैसे चुटकी हम सोल्व करते हैं। बस शर्त आप बड़े ध्यान से बड़े गौर से देखोगे तभी ये पार पड़ेगी, अदरवाइज गारंटी है मेरी आपको समझ में कहीं पर भी नहीं आएगा। फिर समझो, देखो मैंने क्या बताया। मैंने ऐसे मेथड बताए थे कि यार 10% है, जैसे 1000 रुपये कोई मूलधन है, P बराबर 1000 रुपये आप किसी को उधार दे रहे हो 10% की दर से, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आप ज्ञात करो। तो मैंने इसको ऐसे बताया कि रेट को आप 1/10 लिख लो, और अगर 10 रुपये मूलधन तो 1 रुपये ब्याज। तो आप ये बोलते थे कि सर 10 से बढ़ करके ये जो धनराशि कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। अगर 2 साल के लिए तो मैंने ये बोला था कि साहब की 2 बार लिख लो, बोला था नहीं बोला था। फिर मैंने ये बताया था कि इनको गुणा करोगे तो 100 गुणा 100, 11 गुणा 11, 121 हो जाएगा। बड़े ध्यान से समझते जाना, थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि ये बातें मैं पहले बता चुका। तो ये 100 का मान कितना है, 1000। कितने से गुणा करना पड़ेगा, 10 से। तो इसको भी आप कितने से गुणा कर दोगे, 10। तो 200 और 10 मेरा क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। दूसरा मैंने एक तरीका बताया आपको। क्या तरीका बताया था कि एक तरीका बताया था कि आप हमेशा मूलधन मान लो और 2 वर्ष है तो 2 डंडे खींच दो। ये पहली साल, ये दूसरी साल। जैसे यहाँ पर 1000 रुपये है और अगर इसका 1/10 मतलब कि 10% का 1/10 करोगे तो ये आएगा 100, ये आएगा 100। और मैंने ये बोला था कि ब्याज पर भी ब्याज लगेगा तो ये आएगा कितना, 10। तो 100, 200 और 10, 200 और 10 रुपये। दूसरा तरीका मैंने ये बताया था। इस तरीके से मैंने कहानियाँ बनाना स्टार्ट करी थी कि ये जो पहली लाइन आती है ये सिंपल इंटरेस्ट मतलब कि साधारण ब्याज का होता है। और अगर मैं बात करूं कि ये कंप्लीट, तो ये कंप्लीट चक्रवृद्धि ब्याज होगा 100 और 100, 200 और 10, 210 होगा। और ये जो आएगा ये 10 रुपये, ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के 2 साल का अंतर आएगा। अब मैं इससे आगे की कहानियाँ बताने जा रहा हूँ। बड़े ध्यान से समझते जाना चीज़ों को और अच्छे लेवल के अपन सवाल करेंगे। समझो, देखो बाकी आप लोगों को ये कंटेंट फ्री में मिल रहा है और ये समझ लो एक जगह चक्रवृद्धि ब्याज के ऐसे सवाल ढूंढने से नहीं मिलते। तो मैं वो मेहनत कर रहा हूँ सवालों को ढूंढना, सवाल कौन से आ रहे हैं अभी प्रेजेंट में, एग्जामों में आगे क्या आने वाले हैं, ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो। क्योंकि ये किताबों को ढूंढना, किताबें हर एक किताब जिस राइटर की जिस भी अच्छी किताब, जो कोई कोचिंग अच्छी है, जैसे समझ लो कि वो कोई ये टॉपिक अच्छे से आपको ऐसा लगता है कि वो उन टीचरों की सबकी किताबें हैं मेरे पास।
एक एक सवाल हर किताब से जो मेरे को अच्छा लगता है वो सवाल मैं उठा के लेके आता हूँ, फिर ये मैं आपको करवाता हूँ। इसलिए आपको वो मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको मेहनत करनी है आपकी पढ़ाई पर। आप बस इस पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहिए, इस वीडियो को आप देखते रहिए और कंप्लीट देखने के बाद में आप आराम से ऐसे फील करोगे कि हाँ यार चक्रवर्ती ब्याज तो बहुत ईजी था। ऐसे सवाल जो अब मैं करवाने वाला हूँ, पहले मैं इसको कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, डायरेक्ट सवाल पे नहीं आ रहा। और ये समझ लो कि ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम में चक्रवर्ती ब्याज का सवाल सोल्व करना है तो बड़े ध्यान से, सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट जितने में कॉन्सेप्ट समझाऊं उसको तरीके से समझना। वैसे मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, समझो। देखो आता हूं मैं बात पर कि 10% को मैंने लिखा क्या, 1/10। देखो दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं मैं सिर्फ आपको इतनी सी बात बताना चाह रहा हूं। क्या बताना चाह रहा हूं कि अगर 20% रेट हो, अगर 20% रेट हो तो आप इसको लिख सकते हो 1/5। इसे 1/5 के चक्रवर्ती ब्याज में क्या क्या मायने हैं ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि यदि अगर कोई धन 5 है, यदि कोई धन 5 है तो वो 1 साल में बढ़ के कितना हो जाएगा, 6 रुपये हो जाएगा। ये बात है 1 साल की, ये बात है 1 ईयर की। अगर मैं बात करूं 2 साल की, तो मैं अभी आपको बताया गया था कि 2 साल है तो आप 2 बार लिखोगे, और 2 बार लिखोगे तो गुणा करोगे तो 5 × 5 25 और 6 × 6 36। क्या मैं इस बात को ये डायरेक्ट नहीं बोल सकता क्या, अगर आपके पास 2 साल है, आपको 2 साल की बात हो रही तो इसको स्क्वायर कर दोगे 2 ईयर, तो ये कितना हो जाएगा, 36। यही बात अगर मैं 3 साल के लिए बोलूं, यही बात अगर मैं 3 साल के लिए बोलूं तो 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब 216 हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतनी सी बात बताई है कि साहब अगर कोई, ये फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं कि यदि अगर 20% दर है, यदि 20% आपको रेट दे रखी है तो 20% को आप फ्रैक्शन में बदलोगे तो 1/5 आएगा। ये 1/5 कैसे आया, परसेंटेज तरीके से पढ़ो, मैंने पढ़ा रखा, पूरे कंप्लीट परसेंटेज करवा रखी। आप एक बार चैनल पे जाओ, वीडियो में वहाँ पर जाओ और एकदम से नीचे जाके आप अगर देखोगे तो परसेंटेज के 12-13 वीडियो पड़े हैं, उनको आप तरीके से देखो, सारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पर बता देता हूँ, परसेंट को आप हटाओगे 20/100 करोगे 1/5 आएगा। 1/5 के क्या मायने हैं कि यदि अगर वो मूलधन 5 है, वो धन अगर मैंने 5 रुपए किसी को उधार दिए तो 1 साल बाद में 1 रुपये ब्याज का होकर के बन जाएगा 6 रुपये। बात समझ में आ रही है? अरे हाँ या ना, आ रही है ना? अरे बोल दे। तो अगर ये 5 था तो हो जाएगा कितना, 6। ये बात आ रही है 1 साल की। मैं आगे बोल रहा हूँ कि यदि अगर साल 2 हो बीच में, अगर ये 2 साल की मैं बात करता हूं तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। देखो 2 साल की बात हो रही है, स्क्वायर 25 से कितना, 36। बात 3 साल की हो तो 125 से 216, इसका क्यूब हो जाएगा। 4 साल की है तो 4 घात लगा दो। ये बात है मूलधन और मिश्र धन में। मैं यहां पर लिख देता हूं, ये तो है मूलधन और ये है मिश्र धन। अब जो बात ये आती है कि सर ये तो मूलधन मिश्र धन में मैंने पहले भी सीख रखा है और मैंने दूसरे किसी से किताब में भी देखा है, ये बात तो मुझे आती है, लेकिन अब जो बताने जा रहा हूँ क्या वो भी आपको आती है? वो देखो क्या बताने जा रहा हूँ। मैं आपसे ये पूछूं कि क्या यही बात चक्रवर्ती ब्याज में होती है क्या? बोले यार ये नहीं पता। अब देखो मैं बताता हूँ, यही मैं एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ आपको कि रेट है 20% और मैं मान लेता हूं कि मूलधन है 125 रुपए। मूलधन 125 और टाइम है 3 वर्ष। अब समझो बात को, मैं ट्री वाली मेथड से जो आपको बताया गया था उसी तरीके से मैं बताता हूं। 125 रुपए अगर मूलधन है तो मैं मान लूंगा कि ये पहली साल, ये दूसरी साल और ये तीसरी साल। आप इसका 1/5, वो ट्री वाले मेथड में मैंने 3 डंडे खींच के वो बता रहा हूँ, वही करवा रहा हूँ। आप वो चीज़ जान चुके होंगे। तो अगर इसका 1/5 करोगे तो यहाँ कितना आएगा, 25 आएगा। हाँ या ना? 125 का 1/5 25, और फिर इसके ऊपर अगर ब्याज लगेगा तो 25 तो इस पर लगेगा, और इस मूलधन पर भी ब्याज, तो इसका भी 1/5 तो +5 और, तो ये कितना हो जाएगा, 30 रुपये। हाँ या ना? अब समझो इधर,
अगर मैं बात करूँ इस पर तो 125 पर कितना, तो आप बोलोगे सर 25 तो आएगा ही आएगा। इस 5 पर कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 5 रुपये आएगा। इस 30 पर कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 6 रुपये आएगा। तो कुल मिला के कितना आएगा, 36 रुपये। देखो मैंने क्या बताया, ये कुछ नहीं निकाला, मैंने सिर्फ इतनी सी बात निकाली। बड़े ध्यान से बात को समझो, कोई समस्या नहीं है कि मूलधन 125 रुपये मैंने मेरी तरफ से मान लिया। आप किसी को कुछ भी मान सकते हो, कोई जारी होती है उसको आप पता नहीं क्या क्या मान लेते हो। तो क्या मैं 125 रुपये मूलधन नहीं मान सकता क्या? इसलिए मैंने मेरे मन से मान लिया कि 125 रुपये मूलधन है, टाइम है 3 साल, और जो दर है वो 5% मतलब 20% है। 20% को मैंने 1/5 लिख दिया। मैंने ट्री वाले मेथड से इसको सोल्व करना स्टार्ट किया, तो मैंने यहीं पे सोल्व करना स्टार्ट कर दिया कि इसका 1/5 करूँगा तो 25 आएगा। यस, अगर इस 125 का 1/5 करूँगा तो 25 रुपये तो इस 125 पर मिलेगा, प्लस 5 रुपये इस 25 पर ब्याज मिलेगा। चक्रवर्ती ब्याज जब ब्याज पर ब्याज मिलना ही चक्रवर्ती ब्याज कहलाता है। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अगर इस 25 पर ये 5 रुपये, तो कुल मिला के दूसरी साल में जो ब्याज बनेगा ओनली सेकेंड ईयर का 30 रुपये बनेगा। मैं बात करूँ तीसरी साल की, तो तीसरी साल का जो ब्याज बनेगा वो 36 रुपये बनेगा। हाँ या ना? कैसे बनेगा 36? 125 का 1/5 करोगे तो 25 आएगा। चूंकि तीसरी साल की बात कर रहे हो आप, तो इस 25 पर भी ब्याज लगेगा और 30 पर भी ब्याज लगेगा। तो इस 25 पर ब्याज लगेगा ये 5 रुपये, इस 30 रुपये पर ब्याज मिलेगा 6 रुपये। तो कुल मिला के 36 रुपये हो जाएगा। ये बात अब मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। क्या बताया मैंने इधर? सिर्फ इतनी सी बात बताई कि मूलधन अगर 5 है तो वो 1 साल में बढ़ के 6 रुपये हो जाएगा यदि दर 20% है। तो 2 साल की बात हो रही है तो इसको स्क्वायर कर दो, 3 साल की बात है तो इसको क्यूब कर दो। क्या ये बात चक्रवर्ती ब्याज में भी लगती है? हाँ बिल्कुल। रेशियो जो अनुपात है वो चक्रवर्ती ब्याज में भी सेम चलते हैं। कैसे? मैं बताता हूँ आपको कि यदि दर अगर आपकी 20% है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/5। अब बड़े ध्यान से समझना। देखो, तो अगर मैं बोलूँ कि साहब अगर इसके बीच में गैप यदि 1 साल का हो, यदि गैप 1 साल का हो, जैसे मैं बोलूँ कि यार यहाँ पहली साल और ये दूसरी साल, यदि 4 साल और ये 5 साल, 6 साल और 7 साल, 1 साल का गैप होना चाहिए। अगर 1 साल का गैप है तो 5 से अगर कोई ब्याज पहली साल में आपको डायरेक्ट वो ऐसा दे दे कि पहली साल में ब्याज इतना है तो दूसरी साल में कितना हो जाएगा, 6 रुपये। ये गारंटी है। अगर मैं बोलूँ गैप 2 साल का हो, गैप 2 साल का हो तो ब्याज 25 से कितना हो जाएगा, 36। अगर गैप 3 साल का हो तो ब्याज 125 से 216 हो जाएगा। बात समझ रहे हो? अब देखो ये बात मैं यहां पर प्रूफ करता हूं, आपको थोड़ी बहुत कम समझ में आई होगी मुझे पता है, लेकिन आप सुनते जाओ। बस आप थोड़ा सा सब्र करके बातों को सुनते जाओ। मैं बताता जा रहा हूँ एक एक चीज़, आपको कहाँ डाउट आएगी वो भी मैं बता दूंगा। बस सिर्फ हाँ या ना आप जहाँ पर भी हो बोलते रहना, जो शब्द मेरा एक एक पकड़ते रहना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। कोई भी शब्द अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो वो उसको एक बार थोड़ा सा पीछे जाके फिर से देखो, इसको दोबारा समझो। देखो मैंने जब ये सवाल लिया 125 रुपये मूलधन 20% की दर से 3 साल का मैंने ब्याज निकाला, तो पहली साल का ब्याज आया 25, दूसरी का 30 और तीसरी का 36। क्या ये पहली साल है? क्या ये तीसरी साल है? अरे हाँ या ना? ये पहली साल 25 रुपये, तीसरी साल का कितना, 36 रुपये। मुझे सिर्फ तो इतना सा बता दे कि इन दोनों के बीच में गैप कितना है। आप बोलोगे सर 2 साल का है। आप क्या बोलोगे? सर 2 साल का है। अरे मुझे ये बता कि 20% को मैंने 1/5 लिखा था, नहीं लिखा था? तो पहली साल में अगर 5 से 6 हो रहा है तो 2 साल का गैप है। तो मैं यही तो बता के जा रहा हूँ कि अगर ब्याज भी बीच में गैप 1 साल का है तो 5 से 6, लेकिन 2 साल का है तो कितना हो जाएगा, 25 से 36 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। कल को अगर आपको ये बोल दे, क्या कल को अगर आपको ये बोल दे यहाँ से कि साहब ये जैसे 3 साल का, ये पहली साल है और ये चौथी साल है, ये समझ लो, ये दे दे कि ये पहली साल का और ये चौथी साल का, बीच में गैप कितना है, 3 साल का। बीच में गैप कितना है? तो पहली साल पर अगर जाना है तो अब इसका आप 4th मतलब क्यूब अंडर रूट क्यूब कर दोगे तो आप पहली साल पर पहुंच जाओगे।
समझ रहे हो बात को। सवालों से मैं इन चीज़ों को और तरीके से बताऊंगा, लेकिन आप अभी समझो। फिर देखो, ये पहली साल और ये तीसरी साल, बीच में गैप कितना है? 2 साल का। मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ कि अगर गैप बीच में 2 साल का है तो ये ट्रे लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी आपको। डायरेक्ट आप अगर 5 से 6 हो रहे तो 25 से 36 करते और आप आराम से निकाल जाते। समझ रहे हो बात को। अब ऐसे ऐसे सवाल कैसे कैसे जो एग्जाम में पूछे गए थे सवाल, उन सवालों को अपन इस तरीके से करेंगे, इसको वहां पर अप्लाई करेंगे, फिर देखना कितना बड़ा मजा आता है। और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एनटीपीसी, रेलवे, पटवारी और एसएससी के अंदर तो ये समझ लो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं जो मैं अब बताने जा रहा हूँ। तो सवाल में एक एक लिखता रहूंगा, आप आराम से इसको उतार लीजिए एक बार रोक करके, बाकी आप लोगों को बताइए। नहीं समझ में आया है तो फिर मैं देखो अभी आप बैठे रहो, बस मैं अभी सवालों के साथ साथ एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, ये बात अगर आपको ऐसा लग रहा है, देखो मैं एक बात और बता दूं यहाँ से। मैंने ये बोला कि यार 20% है, 1/5, तो 5 से कितना हो गया? 6। ये 25 से कितना हो गया? 36। अगर ये पहली साल, अगर 1 साल हो तो, अगर 2 साल है तो स्क्वायर कर दो, 3 साल है तो 125 से कितना कर दो? 216 हो जाएगा। क्यूब कर दो आप। सर आखिरकार ये आया कहाँ से? देखो ये ऐसे आया कि अगर आप ये मानते हो कि 5 से कितना हो रहा है? ये 6 हो रहा है, तो ये बात पक्की है कि ये चक्रवृद्धि ब्याज ये फिर से 5 से 6 होगा या नहीं होगा? लेकिन ये 5 से 6 होगा और ये 5 से 6 होगा, लेकिन ये यहाँ पर एक 6 आ रहा है और ये 5 आ रहा है। ऐसे बात गलत है ना? दोनों बराबर आना चाहिए मूलधन। मतलब ये तीसरी साल के लिए ये मूलधन ही रहेगा ना, रहेगा नहीं रहेगा? तो ये तो एक चीज़ बराबर होना चाहिए। तो बराबर करोगे तो इसको तो आप करना पड़ेगा 6 से गुणा, और इसको करना पड़ेगा 5 से गुणा, तो इधर भी 5 से गुणा और इधर भी 6 से गुणा, तो ये हो जाएगा 25 से 36। यही मैं बताने जा रहा हूँ कि यदि अगर गैप 2 साल का हो, देखो ये बात कर रहा हूँ कि ये 5 साल, यदि 1 साल हो तो 5 से 6, 2 साल है तो इसका स्क्वायर कर दो, 3 साल है तो क्यूब कर दो। यही बात चक्रवृद्धि ब्याज में होता है कि ब्याज में गैप 1 साल का हो, 2 साल का तो स्क्वायर कर दो, 3 साल का है तो क्यूब कर दो। ठीक बात है। बाकी ये एपी जीपी मेथड से चलता है, एपी से नहीं, ये जीपी मेथड से और चलता है, वो तरीके से चलता है, उसको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एग्जाम में सवाल करना है। अब मैं सवाल में मैंने देखो छांट रखे हैं सवाल, पूरे डाउनलोड मैंने कर रखी है पीडीएफ, मैं निकालता हूँ, अच्छे अच्छे सवाल है और मैं लिखता हूँ, आप आराम से समझते जाना बस सवालों को, ठीक है। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है आज की क्लास का पहला सवाल। कोई धन तीन साल में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कंपाउंड इंटरेस्ट की ब्याज की दर से, सीआई का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज दर से 4800 रुपये हो जाता है। छः साल में ₹7200 हो जाता है। छः साल में 7200 रुपये हो जाता है। बरसात आना स्टार्ट हो चुकी है। तो मूलधन ज्ञात करो। अब देखो ये सवाल है, किताबों में कई फॉर्मूले, इसको और इसको कर दो, और अगर बीच में गैप है तो इतना है, सही बराबर गैप है तो इतना, ऐसे पता नहीं कैसे कैसे सवाल बता रहा है कि अब देखो कैसे करोगे आप। ये बोल रहा है कि यहाँ पर कोई धनराशि थी, बड़े ध्यान से समझना, वही अब जो कॉन्सेप्ट में बताया गया हूँ वही लगाऊंगा यहाँ पर। वो 3 साल में, ये 3 ईयर बोला कि कोई धन, ये मैंने मान लिया कोई धन 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना हो जाता है? 48। ठीक है। और यही धन 6 साल में कितना हो जाता है? 7200 रुपये। तो 1 से लेके 3 साल तक तो यहाँ हो गया, इसका मतलब ये धन अगले 3 साल में कितना हो गया? 7200 रुपये हो गया।
ये देखो, यहाँ से अगर मैं यहाँ तक जाऊँगा तो 6 साल हो गए, 3 और 3 6 साल, यहाँ से यहाँ तक 3 साल, 3 साल के आगे ये 3 साल। अब मैं आपको बता के गया था कि यदि अब अगर बात 3 साल की हो, देखो अब इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें तो आपको रूट स्क्वायर कुछ करना ही नहीं है। मैं काटा पीटी थोड़ी बहुत कर लेता हूँ, 0 से 0, इधर से 0 से 0, और आप काट लो, काटो तो 12 चौक 48, क्या 24 से काटो ना, 24 दूनी का 48 और 24 तिया 72। इसका मतलब एक बात पूरी कंप्लीट समझ में आ गई कि ये धनराशि अगर 2 थी तो 3 साल में कितनी हो गई। अगर ये धनराशि 2 थी तो ये 3 साल में बढ़ के कितनी हो जाएगी, 3। मुझे एक बात बताओ, ये गैप कितना है, ये भी तो 3 साल ही है। इसका मतलब एक बात मुझे ये भी समझ में आती है कि अगर ये कहीं ना कहीं पहले साल 2 होगी तो ये 3 साल में बढ़ करके कितनी हो गई। बात मानते हो? देखो फिर मैं बता रहा हूँ, ये 3 साल में मैं बता के गया था पिछले कॉन्सेप्ट को कि 3 साल में 2 से बढ़ के कितनी हो रही है, 3। तो अगर ये 3 साल का गैप है तो यहाँ पर भी तो 3 साल का ही है, तो ये भी तो धनराशि 2 से 3 हुई होगी। तो अगर ये 2 है तो ये कितनी हो गई, 3। तो मैं अगर इसको कितने से गुणा करूं, जबकि 3 का मान कितना है, 4800, तो 16 तिया 48, 1600 से गुणा करूंगा तो बात बन जाएगी। तो आप इसको भी कितने से गुणा करोगे, 1600 से, तो 16 दूनी का 3200। बात समझ में आई? क्या बताया मैंने, कोई धनराशि 3 साल में चक्रवर्ती ब्याज की दर से 4800 रुपये हो जाता है, 6 साल में 7200 रुपये हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करो। अगर ये तरीका समझ में नहीं आ रहा ना आपके, तो ये समझ लो आपको पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए फिर। बाकी हराम खोरो, आपको क्या बोलूँ मैं, आपको बातें तो ऐसी ऐसी समझ में आ जाती है, मैं अभी बोलूँगा तो अच्छा नहीं लगूंगा। 3 साल में 4800 हो रही है, इसका मतलब ये मैंने धनराशि मानी तो ये 3 साल में 4800 हो गई। ये बोल रहा 6 साल में, तो 3 साल तक तो बात यहाँ हो गई। अब अगले 3 साल और तो 6 साल हो जाएगी, यहाँ से तो 6 साल कैलकुलेशन हो गई ना। तो ये 3 साल में ये 7200 हो गई। अगर मैं इसका रेशियो अनुपात निकालूंगा तो ये 2:3 आएगा। इसका मतलब ये कि अगर ये धनराशि 2 थी तो ये 3 साल में बढ़ के 3 हो जाती है। मेरी गारंटी के साथ है, अगर दर आज भी वही है जो इसने दर से जिस दर से निकाला है, तो यह हर 3 साल में 2 से 3, 2 से 3, 2 से 3 ही रहेगी। ये मेरी गारंटी है। तो ये मेरी इसी के साथ ये पक्का अपन बोल सकते कि इस 3 साल में भी ये 2 से 3 रही होगी। तो अगर ये 2 है तो ये कितनी है, 3। यहाँ पर 3 का मान कितना, 4800, 16 तिया 48, मतलब 1600 से गुणा करूंगा तो बात बन जाएगी। तो 16 दूनी का 3200। इस सवाल का जो आंसर है, खूबसूरत आंसर, वो हो जाएगा 3200। अगला सवाल मैं आपको करवाता हूँ। ऐसे ही खूबसूरत सवाल, देखो आपने लगाए भी नहीं था अंदाजा कि ऐसे हो जाएगा। अरे बहुत सारी ट्री बनाते हैं, ये करते हैं, हालांकि मैं भी करवाऊंगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जहाँ ज़रूरत होगी ना वहीं पर भी। देखो आजकल का ज़माना बदल चुका, जैसा वो सोचता है उसी के अकॉर्डिंग आपको सोचना पड़ेगा। वो चीज़ें बदलेगा, एग्जामिनर चीज़ें बदलेगा। आप जितना एक बार सोच चुके वो दूसरी बार नहीं सोचे, वो ऐसा सोचेगा, लेकिन आपको उससे भी आगे सोचना होगा, तभी अपनी पार पड़ेगी। अदरवाइज आप सब तो जानते हो क्या होने वाला है आपके साथ भी। देखो अब ये बड़ा गजब का सवाल है, बड़े ध्यान से समझना है इसको भी, और आप लिख लेना इन सवालों को, आपको मिलेंगे नहीं किसी किताब में, मिला के देख लेना। और आए हुए सवाल है ये, क्योंकि कोई करवाता नहीं है। कोई धन 2 साल 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7200 रुपये हो जाता है, तथा 6 साल में 16,200 रुपये हो जाता है। तो मूलधन ज्ञात करो। देखो छोटे मोटे सवाल तो हर कोई कर लेता है, हर कोई करवा लेता है। आप किसी भी बुक को पढ़ोगे
कोई सी बुक उठा लोगे तो वहाँ पर भी मिल जाएंगे, आपको समझ में आ जाएंगे। लॉजिक और चीज़ें वो होनी चाहिए जो दुनिया नहीं कर रही और जो चीज़ें एग्ज़ाम में आ रही है। ये सारे सवाल एग्ज़ाम के सवाल है, इजी सवाल है। देखो अब ये सवाल है, इस सवाल के अंदर अगर आप करोगे, जैसे ये मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बताने जा रहा हूँ आपको, बिल्कुल सिंपल तरीके से। ये कोई धन था, ये 2 साल में बढ़ करके कितना हो गया, आप बोल रहे हो सर 7200 रुपये हो गया, बात मानते हो इतना। आगे बोल रहे कि सर 6 साल में ये 16,200 रुपये हो जाता, तो यहाँ से यहाँ तक आप 2 साल पहुँच चुके। अब ये 6 साल बनाने के लिए मुझे 4 साल ही तो लेना पड़ेगा, तो ये 4 साल में कितना हो जाता है 16,200 रुपये। अगर ये 16,200 देखो, यहाँ से ये 6 साल कैलकुलेशन हो गया, यहाँ से यहाँ तक 2 साल हो गया। अब देखो कैसे निकालोगे, कुछ नहीं करना आपको। अगर ये काटोगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे, 18 से काटोगे तो 18 चौको 72 और 18 नाम 162 होगा नहीं होगा। ये कितने साल की बात हो रही है, ये बात हो रही है 4 साल की, हो रही है नहीं हो रही। मैं आपको ये बता के गया हूँ कि साहब अगर 2 साल का गैप हो, जैसे 5 से 6, आपको ये दे दिया जाए कि 2 साल में कोई धनराशि 2 साल में 5 से 6 हो जाती है, तो फिर 4 साल में कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर 25 से 36 हो जाएगी। देखो 2 गुना, बात मैंने 1 की बताई थी, तो 1 से 2 से 3 से 4 से ऐसे चलेगा। लेकिन मैं यहाँ पर अगर ये बोल रहा हूँ कि ये 2 साल है, तो फिर इसका दुगुना करना पड़ेगा, फिर इसका दुगुना करना पड़ेगा, मतलब 2 से 6 मतलब ऐसे चलता रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि ये, क्योंकि ये 2 साल दे रखा है तो मुझे 2 साल का निकालना है अनुपात, तो ये 4 साल है, तो अगर मुझे 2 साल का निकालना तो इसका अंडर रूट कर दूंगा। देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, मुझे 2 साल पर जाना है तो 9 का क्या कर दूंगा, रूट कर दूंगा, तो ये आ जाएगा अनुपात 2:3। हाँ या ना, कितना आ जाएगा 2:3 आ जाएगा। अब ये 2 साल में अगर 2:3 हो रहा है, ये 2 साल में 2:3 हो रहा है, तो ये मेरी गारंटी है कि ये भी कहीं ना कहीं 2 साल में 2 से बढ़ करके कितना हुआ होगा, 3 हुआ होगा। हुआ नहीं हुआ, ये भी बात मानते हो आप। तो आप कितने से गुणा करोगे तो बात बन जाएगी, तो आप बोलोगे सर मैं 2400 से गुणा करूंगा 3 को, तो 7200 रुपये आ जाएगा। 24 7200, तो आप इसको भी 2400 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 4800, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं, सिर्फ आपको एक जगह समस्या आई होगी सवाल में, यहाँ सोचने के लिए देखो ध्यान से समझो। अगर आपको जब भी इस टाइम को, ये टाइम है और ये मूलधन और मिश्र धन है, अगर आपको टाइम आधा करना है तो इसका अंडर रूट करना है। अगर आपको टाइम को 3/3 करना है तो इसका क्यूब करना है। ये आपको चलता है रेशियो में कि अगर आप इस टाइम को दुगुना करना चाहते हो तो इसका स्क्वायर करोगे, आप इसको 3 गुना करना चाहते हो टाइम को, इसको क्यूब करना पड़ेगा। टाइम को आधा करना चाहते हो तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को। तो मैंने वही किया कि 4 से 9 हो गया, ये 4 साल में। मैंने 2 साल का निकाला तो 2 से 3 हो गया। क्यों निकाला मैंने 2 साल का, क्योंकि यहाँ पर ये गैप 2 साल का है, तो 2 से 3 हुआ होगा, तो इस 3 का मान 7200, तो इस 2 का मान कितना हो गया, 4800 रुपये। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। और देखो 1 2 4 सवाल और ले लेता हूँ मैं, या फिर एक सवाल